बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट मारिया मरियम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मालूमात पर मबनी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो ज़मीन खरीद चुके हैं या ज़मीन खरीदने वाले हैं, या वो लोग जो हिबा और गिफ्ट के ज़रिए ज़मीन खरीदते और देते हैं, या वो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं या प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। पंजाब हुकूमत ने ये बात क्लियर कर दी है कि अगर किसी के पास किसी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं है तो वो ज़मीन उसकी नहीं है। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और गौर से सुनिएगा ताकि कल को आपको किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े। 30 दिसंबर 2025 को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। आखिर ये नोटिफिकेशन इतना अहम और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या है इस नोटिफिकेशन में? इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम ज़बानी लेन देन या तमाम ज़बानी दिए गए तोहफे या बिना रजिस्ट्री के जो इंतकालात हैं उनको प्रैक्टिकली तौर पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। बात याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें पहले हो रही थी लेकिन अब इनको मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और इलीगल कर दिया गया है। पंजाब के अक्सर इलाकों में पहले ज़बानी तौर पर यह कह दिया जाता था कि ये ज़मीन मैंने फलां को बेच दी है, या फिर उसका स्टाम्प पेपर कर दिया जाता था, और या फिर अक्सर पटवारी के साथ सेटिंग कर ली जाती थी कि इस जमीन का इंतकाल चढ़ा दें, हम इसकी रजिस्ट्री बाद में करवा लेंगे, जिसका रिजल्ट बाद में ये निकलता था कि इससे बहुत ज्यादा लीगल डिस्प्यूट पैदा होते थे, फर्जी इंतकाल होता था, लैंड ग्रैबिंग होती थी, जो लीगल डिस्प्यूट की वजह से मामला कोर्ट तक चले जाते थे, जिसको के सालों यानी 20 से 30 साल तक अक्सर चलते रहते थे और उनकी कोई भी आउटकम नहीं निकलती थी। इस वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया कानून बना दिया है। नया कानून ये कहता है कि किसी भी ज़बानी दावा या ओरल ट्रांजेक्शन पर कोई भी म्यूटेशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ न्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर ही इंतकाल होगा। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझाने वाली हूँ कि इस कानून का इतलाक जो है वो विरासत पे नहीं होता। विरासत का जो रूल है वो वैसे का वैसा ही है। वालिद या वालदा में से किसी एक के इंतकाल पर जो है वो विरासत बिना रजिस्ट्री के करवाई जा सकती है, क्योंकि विरासत ट्रांसफर नहीं होती बल्कि कानून के जरिए ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन सेल, एक्सचेंज और गिफ्ट के लिए रजिस्ट्री का होना जरूरी है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने ये क्लियरली लिख दिया गया है कि अगर जमीन बेची जा रही है, उसको गिफ्ट किया जा रहा है या रहन की जा रही है, यानी वो लोग जो अपनी जमीन को रहन रखकर उससे कर्जा लेते हैं या फिर जमीन को एक्सचेंज किया जा रहा है, तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के मुताबिक जो है वो प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी और बिना रजिस्ट्री के कोई भी इंतकाल नहीं होगा। हम आपको एक मिसाल देके समझा सकते हैं कि जैसे अगर ए ने बी को कोई भी प्लॉट जो है वो बेचा है और वो उसे कह दे कि तुम आप मुझे पैसे दे दो और मैं ये 5 मरले का प्लॉट जो है वो आपको दे देता हूँ, आज से इस 5 मरले के प्लॉट के आप मालिक होंगे, या फिर वो स्टाम्प लिख के दे देता है। लेकिन अब नए कानून के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब इसमें ये होगा कि पटवारी जो है वो आपका इंतकाल नहीं करेगा और बगैर इंतकाल के आपको कोई भी रजिस्ट्री नहीं मिलेगी। रजिस्ट्री के बगैर आपके पास किसी किस्म की कोई ओनरशिप नहीं होगी और किसी लीगल डिस्प्यूट की सूरत में कोर्ट आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। अगर आपका केस जो है वो अदालत में चला जाता है तो अदालत इसको बगैर सुने ही खत्म कर देगी। इसी तरह अगर एक बाप अपने बेटे को ज़बानी तौर पर कोई घर गिफ्ट कर देता है तो वो उस घर का कानूनी तौर पर मालिक नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर रजिस्ट्री है, उसको लीगल तरीके से बेटे को ट्रांसफर किया गया है तो ये एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है। और कल को अगर ये कोई इसके खिलाफ क्लेम भी करे तो कोर्ट उसको फुल सपोर्ट करेगी, उसके राइट्स का ध्यान रखा जाएगा, उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी और उसका केस भी स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में रेवेन्यू ऑफिसर्स को भी वार्निंग दी गई है कि अगर पटवारी, तहसीलदार, एसी या डीसी में से खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाएगी, उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है और इनके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन भी लिया जा सकता है। आम अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि अब सेटिंग का जमाना खत्म हो गया है और जो लोग सेटिंग करते थे अब वो सेटिंग नहीं होगी। ये नोटिफिकेशन और ये कानून कब से लागू होगा और इसका इतलाक कब से होगा, ये संवाद समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आ जाता है लेकिन उसका इतलाक कब से किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये नोटिफिकेशन 30 दिसंबर 2025 को आया और उसी दिन से इसका इतलाक हो चुका है, यानी
इस नोटिफिकेशन के बाद जो है वो पुरानी प्रैक्टिस जो है वो खत्म हो चुकी है। नोटिफिकेशन के बाद जो है न्यू प्रैक्टिस को फॉलो किया जाएगा। मेरी आप लोगों को एडवाइस ये है कि जब भी आप लोग कोई जमीन खरीदें तो किसी भी ज़बानी डील पर भरोसा ना करें, उसकी मुकम्मल लीगल डॉक्यूमेंटेशन को चेक करवा लें, रजिस्ट्री प्रॉपर चेक कर लें। किसी भी जमीन को खरीदते वक्त रजिस्ट्री चेक किए बगैर उसके पैसे किसी को भी ना दें। अगर कोई आपको यकीन दिलाए कि इसकी रजिस्ट्री मौजूद है या इसका इंतकाल हो चुका है या फिर वो आपको स्टाम्प पेपर लिख कर दे रहा हो, तब भी उस पर भरोसा हरगिज ना करें, ताकि आपको किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े। ये बात ज़हन में बिठा लें कि बगैर किसी रजिस्ट्री के आपकी जमीन आपकी नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके ऊपर बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया है। किसी भी कानूनी मशवरा के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमें कॉल, मैसेज या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।